फिल्म की शुरुआत 1945 से होती है, जब एक विमान में दिक्कत आ गई थी, जिसके कारण इसे जापान के एक द्वीप पर उतारा जा रहा था। यह काम शिकिशिमा नाम के एक वरिष्ठ पायलट कर रहे थे। उस वक्त वह अपनी पूरी टीम के साथ थे। द्वीप पर आने के बाद वह एक वरिष्ठ मैकेनिक के पास आए और उनसे विमान की मरम्मत करने को कहा। शिकिशिमा स्वयं इस द्वीप पर घूमने के लिए आगे बढ़े। उसने समुद्र में अजीब तरह की मछलियां देखी जो मरी हुई थी। घूमने के बाद वह रात को वापस आया। जैसे ही वह टीम के पास पहुंचे, हर कोई आपातकालीन अलार्म की आवाज सुनता है, जिससे पूरी टीम डर गई, क्योंकि उनके सामने गॉडजिला आ जाता है। वह आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। वे भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आता। मैकेनिक का कहना है कि हम उसे अपनी मशीन गन से मार सकते हैं। श्री शिकिशिमा, आपको यह करना चाहिए। अब शिकिशिमा ने बंदूक उठा ली, लेकिन जब वह गॉडजिला के करीब आता है, भगवान जाने उसके साथ क्या हुआ। वह मशीन गन से गोलियां भी नहीं चला सकता, इसलिए सभी सैनिकों को अपनी छोटी बंदूकों से गोलियां चलानी पड़ती हैं। ये देखकर गॉडजिला गुस्सा हो गया और आगे बढ़ने लगा। वह हर किसी को कुचलना शुरू कर देता है। इस बीच वह सभी को चींटियों की तरह कुचलकर मार डालता है। यह देखकर शिकिशिमा बहुत डर गई। इसके साथ ही एक जोरदार विस्फोट भी हुआ। शिकिशिमा बहुत दूर गिर गया। वह भी वहीं बेहोश हो गए और सभी को मारने के बाद गॉडजिला जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सुबह शिकिशिमा को होश आया। जैसे ही वह आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि उनकी पूरी टीम मारी गई है। उनके शव जमीन पर पड़े थे। मिस्त्री शवों को एक साथ यहाँ ला रहा था, क्योंकि वह गॉडजिला के हमले से किसी तरह बच गया। जब शिकिशिमा वहाँ आई, मैकेनिक को उस पर बहुत गुस्सा आया। उनका कहना है कि इन सभी मौतों के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने गॉडजिला पर हमला नहीं किया, इसलिए सभी की मौत हो गई। यह सुनकर वह बहुत दुखी हो गया। थोड़ी देर बाद शिकिशिमा बाकी पायलटों के साथ वापस टोक्यो भेज दिया गया है। जब वह घर आया तो उसे इसका पता चला। बमबारी के कारण वहाँ सब कुछ नष्ट हो गया। सारे घर टूट गए, यहाँ तक कि शिकिशिमा का घर भी पूरी तरह नष्ट हो गया। यहीं उसकी मुलाकात अपने पड़ोसी से हुई। वह कहती है कि आप सुरक्षित हैं। उसने रोते हुए कहा कि मेरे बेटे को मार दिया गया। शिकिशिमा पूछती है कि क्या मेरी माँ और पिताजी जीवित हैं? वह कहती है कि नहीं, यहाँ हर कोई मारा जाता है। वह उदास होकर आगे बढ़ गई। वह कहती रहती है कि हमारी किस्मत खराब है, जिसमें हमारे साथ ये सब हुआ। जब शिकिशिमा आगे बढ़ी तो पुलिस एक महिला के पीछे थी। उसके हाथ में एक बच्चा था। जब महिला भाग रही थी तो वह उसके सामने आ गया। तब वह स्त्री बच्चे को शिकिशिमा को दे देती है और वहाँ से भाग जाता है। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो वही औरत उसके पास आई। शिकिशिमा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वह कहती है कि मेरा नाम नोरी है। मुझे ये बच्ची एक जगह मिली और मैं उसे ले गया, क्योंकि विस्फोट में उसकी माँ और पिता की भी मौत हो गई थी। ये सुनकर शिकिशिमा कहती है ठीक है, और बच्चा उसे सौंपकर वह आगे बढ़ने लगा। नोरी भी उसका पीछा करने लगी। वो कहती हैं कि आप हमें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। रात को वे शिकिशिमा के घर गए। नोरी का कहना है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और सच तो ये है कि इस बच्ची की माँ ने ही उसे मुझे सौंपा था। कह रही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम उसका ख्याल रखना। ये सुनकर शिकिशिमा बहुत खुश हुई। कहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो इस छोटी बच्ची की देखभाल कर रहा है। अगले दिन काम की तलाश में शिकिशिमा आगे बढ़ गए। पड़ोसियों ने उससे पूछा कि वह महिला और बच्चा कौन है। शिकिशिमा उत्तर देती है मुझे नहीं पता। वह मेरे पीछे आई। वह भी हमारी तरह बेघर और लाचार है। पड़ोसियों ने उससे फिर पूछा कि वह लड़की हर समय क्यों रोती है। क्या उसकी माँ उसे दूध नहीं देती? क्या वह उसे कुछ नहीं खिलाती? शिकिशिमा का कहना है कि वह उस महिला नोरी की बेटी नहीं है। यह सुनकर पड़ोसी को लड़की पर दया आ गई। वह अपना दूध पिलाती है। वे उसे धन्यवाद देते हैं और वे एक साथ रहने लगे। एक साल तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शिकिशिमा कहती है कि मुझे सरकारी नौकरी के लिए एक पत्र मिला है, जिसमें मुझे समुद्र की गहराई में एक मिशन पर जाना है। दरअसल मेरा काम वहाँ बम ढूंढना और उन्हें खत्म करना है, जिन्हें वहाँ खनन करके स्थिर कर दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और जापान ने इन्हें ठीक किया। नोरी का कहना है कि ये काम बहुत खतरनाक लगता है। शिकिशिमा का कहना है कि हाँ, यह खतरनाक है, लेकिन बदले में हमें ढेर सारा पैसा मिलेगा, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकें। हमें बहुत खुशी होगी, जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। नोरी कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती। शिकिशिमा का कहना है कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार हमें बहुत अच्छे हथियार और नावें दे रही है। लेकिन अगले दिन जब शिकिशिमा काम पर गई, उन्हें पता चला कि सरकार ने उनसे झूठ बोला था, क्योंकि उन्हें सिर्फ हथियार और नावें ही दी जा रही हैं। यहाँ शिकिशिमा डॉक्टर से भी मिली, जो इस पूरे मिशन का मुखिया था। डॉक्टर नावों के बारे में भी सब कुछ बताता है। डॉक्टर के लोग माइंड बम ढूंढकर उस पर निशाना साध रहे थे। वे कई बार गोली चलाते हैं, लेकिन उनका निशाना अच्छा नहीं लग रहा था और चूक गया। लेकिन जब शिकिशिमा का लक्ष्य होता है, वह आसानी से माइंड बम को नष्ट कर देता है। यह देखकर डॉक्टर बहुत खुश हुआ। रात में शिकिशिमा को भी यही सपना आया, जिसमें गॉड
गॉडजिला अपने साथियों को कुचलकर आगे बढ़ जाता है। इस भयानक सपने को देखकर शिकिशिमा चौंक जाती है और उठ जाती है। वह अपने साथियों की मृत्यु से बहुत दुखी था। नोरी उसे पानी देती है। शिकिशिमा का कहना है कि मुझे ऐसे भयानक सपने आते रहते हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं ये सब भूल जाऊंगा। वह बहुत दुखी था। तब नोरी उसकी देखभाल करती है। अब एक द्वीप पर परमाणु विस्फोट हुआ जो अमेरिका ने किया था। फिर ऐसा समय बीत गया जहाँ शिकिशिमा अपनी टीम के साथ कई और बमों को नष्ट कर देता है और नोरी और बच्चे के साथ खुशी खुशी रहती है। ये लोग अपना घर भी बनाते हैं जहाँ शिकिशिमा अपनी पूरी टीम लेकर आए। नोरी सबके लिए खाना बनाती है। सभी लोग बहुत खुश हुए और उसकी प्रशंसा की। वे कहते हैं, भाभी खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये सुनकर नोरी कहती है कि मैं शिकिशिमा की पत्नी नहीं हूँ। ये सुनकर पूरी टीम काफी हैरान हो जाती है। तब शिकिशिमा ने उन्हें बताया कि विस्फोट के बाद भी वह मेरे साथ रह रही है क्योंकि उसके पास मेरे जैसा कोई नहीं है और ये बच्चा भी हमारा नहीं है। जिस पर टीम कहती है कि आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। एक दिन नोरी ने शिकिशिमा को बताया कि मुझे एक जगह नौकरी मिल गई है, मैं जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और पड़ोसी बच्चे की देखभाल करेगा। मैंने उनसे बात की है, जिस पर शिकिशिमा भी सहमत। अब ऐसा कहा गया अमेरिका पर हर जगह परमाणु हमले हो रहे हैं, जिसका विपरीत प्रभाव यह हुआ कि गॉडजिला बड़ा हो गया, अधिक खतरनाक और अधिक शक्तिशाली, और अब वह जापान की ओर बढ़ रहा था। अब जब ये टीम आगे बढ़ी, उन्होंने उस जहाज को नष्ट होते देखा जो 1945 में गॉडजिला के हमले से नष्ट हो गया था। ये देखकर टीम काफी हैरान हो गई। वो सोचते हैं कि ये काम कौन सा जानवर कर सकता है जो बहुत बड़ा था। फिर शिकिशिमा बताती है कि ये गॉडजिला ने किया था क्योंकि वहाँ उसे मरी हुई मछलियाँ दिखाई देती हैं। वह बताते हैं कि जब भी गॉडजिला आने वाला होता है फिर वह नीचे के जानवरों को मारता है और उन्हें ऊपर भेजता है। ये चीज मैंने एक द्वीप पर देखी थी। अब अचानक पूरे जहाज में बहुत सारी मरी हुई मछलियाँ फैल गईं। ये देखकर शिकिशिमा बहुत डर गई क्योंकि वह समझ गया था कि गॉडजिला यहाँ आ रहा है। वह डरते हुए कहता है, हमें यथाशीघ्र यहाँ से निकल जाना चाहिए, जिससे गॉडजिला पानी से बाहर आ जाता है। वह उनके जहाज के पीछे था और ये लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। शिकिशिमा और डॉक्टर ने पानी में एक बहुत बड़ा बम फेंका जो गॉडजिला से टकराता है। उन्होंने खूब धमाके किए, लेकिन गॉडजिला का शरीर इतना मजबूत था इन विस्फोटों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दरअसल वह अपना मुंह बाहर निकालता है और आगे बढ़ जाता है। ये लोग पानी में दूसरा बम फेंक देते हैं, लेकिन बम को तोड़ने वाला तार कटा हुआ होता है। इसीलिए शिकिशिमा सामने आती है और मशीन गन से गॉडजिला के मुंह में गोली मार देता है, जिसके कारण वहाँ विस्फोट हो गया और गॉडजिला के मुंह का एक हिस्सा नष्ट हो गया है। लेकिन अचानक वह अपने आप ठीक हो जाता है और ठीक हो जाता है और वह खड़ा हो गया। इससे पहले वह जहाज पर हमला कर देता है। तभी दूसरी ओर से जापानी सेना आती है और गॉडजिला पर अंधाधुंध हमला करना शुरू कर देता है, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आया। वह जहाज के नीचे जाता है और हमला करता है। उसने पूरा जहाज पलटना शुरू कर दिया, लेकिन वे फिर भी नहीं रुकते। वे उस पर बार बार हमला करते रहते हैं, जिसके कारण गॉडजिला भी घायल हो जाता है और पानी में चला जाता है। और अब वह खतरनाक लहरें छोड़ देता है और जहाज को उल्टा रखता है। वह पानी से बाहर आया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। शिकिशिमा की टीम काफी डर जाती है और अब वह वापस पानी में चला जाता है। इस हमले में शिकिशिमा भी काफी घायल हो गई। जब वह घर आया तो नोरी उसे देखकर बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने कहा कि आपने इतने सालों तक हमारा ख्याल रखा, लेकिन आपने हमें यह नहीं बताया कि आप इतने चिंतित क्यों हैं। शायद आप मुझे अपने जीवन का हिस्सा नहीं मानते, और अगर आप अपना दुख बांटेंगे तो आपको कम महसूस होगा। तब शिकिशिमा कहती है कि 1945 में मेरी गलती के कारण सभी दल मारे गए। मुझे गॉडजिला को मशीन गन से मारना था, लेकिन मैं बहुत डर गया। मैं आक्रमण नहीं कर सका, जिसके कारण गॉडजिला ने मेरी पूरी टीम को मार डाला। ये सुनकर नोरी उसकी देखभाल करती है। देखो, जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहता है, और जिसे जिंदा रहना है वह किसी भी हालत में नहीं मरेगा। शिकिशिमा का कहना है कि मैं हर दिन इन चीजों को याद करती हूँ और मर जाती हूँ। काश मैं उसके साथ उसी द्वीप पर मर जाता। नोरी ने उसे फिर समझाया कि अगर तुम आज जिंदा हो तो निश्चित रूप से आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। गॉडजिला समुद्र में वापस आ गया, जो अब एक जहाज की ओर बढ़ने लगता है। वह टीम भी गॉडजिला पर अंधाधुंध हमला करने लगती है। शिकिशिमा घर पर बच्चे के साथ थी, जहां अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। रेडियो पर बताया जा रहा था कि गॉडजिला ने एक शहर पर हमला कर दिया है। ये सुनकर शिकिशिमा को नोरी की बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वह भी नौकरी के सिलसिले में शहर गई थी। उस शहर में रहते हुए गॉडजिला विनाश करते हुए आगे बढ़ने लगता है। इस समय नोरी ट्रेन में बैठकर गॉडजिला देख रही, और अब वह उस ट्रेन पर हमला कर देता है और पूरी ट्रेन उठा ले जाता है। वह नोरी की ट्रेन का डिब्बा मुंह में चबाने लगता है। नोरी बहुत डर गई, जिसे एक जगह लटका दिया गया, और अब वह अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। यहाँ कुछ पत्रकार गॉडजिला का वीडियो बनाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसने उन्हें देखा था और अब गॉडजिला उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन वे फिर भी वहाँ से नहीं हिले। गॉडजिला वहाँ आता है
और मुक्के से पूरे टावर को तहस नहस कर देता है। उसने इसे तोड़ दिया, जिसके कारण सभी पत्रकारों की मौत हो जाती है। जब नोरी भाग रही थी तो शिकिशिमा यहाँ आ गई और अब ये दोनों सभी लोगों के साथ भागने लगते हैं। गॉडजिला भी उनके पीछे था। जहाँ सेना उस पर टैंकों से हमला कर रही थी, उसकी त्योरी चढ़ गई और अब गॉडजिला की पीठ और पंखों से नीली रोशनी निकलने लगती है, जिससे वह खतरनाक किरणों और तरंगों को बाहर निकालना शुरू कर देता है। जैसे ही ऐसा होता है, वहाँ बहुत सारे विस्फोट होने लगे, जिसने तमाम लोगों और इमारतों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। इससे शिकिशिमा को बचाने के लिए नोरी उसे धक्का देती है और इस हमले का खात्मा अपने ऊपर ले लेती है। थोड़ी देर बाद जब शिकिशिमा बाहर आई, उसे नोरी सहित वहाँ कोई नहीं दिखता। सब कुछ नष्ट हो गया और अब नोरी की मौत से शिकिशिमा बेहद दुखी हो गई है। वह जोर जोर से रोने लगा। इधर गॉडजिला चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसे देखकर शिकिशिमा को भी गुस्सा आ गया। वह बदला लेने के लिए चिल्लाने भी लगता है। शहर में सभी लोग सर्वत्र विनाश देखकर अत्यंत व्यथित हो जाते हैं और अभी से इन लोगों ने गॉडजिला पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। शिकिशिमा घर आती है और नोरी से प्रार्थना कराती है। वह उस बच्चे की देखभाल भी कर रहा था जो बहुत रो रहा था। डॉक्टर यहाँ सभी से कहते हैं कि सरकार गॉडजिला को रोकने के लिए हमें और बाकी सैनिकों को चुना है और अब मेरे पास एक योजना है, जिसके बाद वह उन्हें उस स्थान पर लाता है जहाँ पूरी टीम को गॉडजिला को रोकना था। और फिर जनरल यहाँ आकर सबसे मिलते हैं। कहते हैं कि गॉडजिला का हमला काफी बढ़ गया है, ऐसे में कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हमें जो भी करना है स्वयं ही करना है। फिर वह बताता है कि डॉक्टर ने गॉडजिला को हराने का प्लान बनाया है। ये सुनकर सभी यही कहते हैं, हमने गॉडजिला को अपनी आंखों से देखा है, वह बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है, हम उसे किसी भी तरह से नहीं रोक सकते। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि मैं एक नेवी ऑफिसर हूँ, साथ ही एक वैज्ञानिक भी। हमने गॉडजिला पर हमला किया था, जिसमें हम सफल भी हुए थे। हमने विस्फोट से उसका आधा चेहरा उड़ा दिया था, लेकिन वह फिर से ठीक हो गए और ठीक हो गए। लेकिन इस बार हमारे पास एक नई योजना है। जहाजों के माध्यम से गॉडजिला के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर हम गैस सिलेंडर लगा देंगे। फिर उसे अत्यंत तीव्र गति से समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया जाएगा। जिस समुद्र में हम ये करने जा रहे हैं वो बहुत गहरा है। गहराई में जाने के कारण उसका शरीर दबाव सहन नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी मौत हो सकती है। यह सुनकर एक अधिकारी पूछता है कि अगर उसे कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। डॉक्टर का कहना है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारे पास प्लान बी भी है। प्लान बी में जब गॉडजिला पानी की गहराई में होगा, फिर उसके शरीर पर रखे सिलेंडरों पर गुब्बारे खुल जाएंगे। इस कारण वह जिस गति से नीचे चला गया था, गॉडजिला वापस आना शुरू हो जाएगा। 2 या 3 गुब्बारे खोलने पर वह दबाव सहन नहीं कर पाएगा और वह मर जाएगा। यह सुनकर एक अधिकारी पूछता है कि सर, क्या आप आश्वस्त हैं कि गॉडजिला इन हमलों से मारा जाएगा? जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है, लेकिन हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जनरल भी उसके साथ शामिल हो गया। गॉडजिला ने पहले ही बहुत कुछ नष्ट कर दिया है, अब उसे रोकने के लिए हमें ये करना ही होगा, जिसके लिए वहाँ के सभी अधिकारी सहमत हैं। उनकी पूरी टीम शिकिशिमा आई। डॉक्टर उनसे कहते हैं, गॉडजिला को समुद्र में सही स्थान पर लाने के लिए हमें एक ऐसा विमान तैयार करना है जो हथियारों से भरा हो, और अब मुझे ऐसा विमान तैयार करने के लिए एक बेहतरीन मैकेनिक की जरूरत है। ये सुनकर शिकिशिमा कहती है, ये काम मेरा दोस्त मैकेनिक कर सकता है, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। और अब शिकिशिमा उसे ढूंढते हुए उसके घर गई, जहाँ उसे मैकेनिक मिल गया। लेकिन वह अब भी उसे बहुत सी बातें बताता है कि आपकी वजह से 1945 में हमारी पूरी टीम मारी गई थी। शिकिशिमा कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है, जिसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। गॉडजिला को मारने के लिए हमें एक विमान की आवश्यकता है, जिसकी तैयारी आपको करनी होगी। इससे हम अपनी सरकार और सेना की मदद कर सकते हैं। हम लाखों लोगों की जान भी बचा सकते हैं, जिसके लिए मैकेनिक राजी हो गया। वह शिकिशिमा के साथ उस स्थान पर आया जहां उन्हें विमान तैयार करना था। वह आगे बढ़ गया। वह विमान को तैयार करने के लिए अपना काम शुरू कर देता है। वहां डॉक्टर ने ढेर सारे हथियार और गैस सिलेंडर भी तैयार किए। कुछ ही दिनों में विमान तैयार भी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद शिकिशिमा की मुलाकात उस बच्चे से हुई, जहाँ उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, जिसका पेपर वह शिकिशिमा को देता है। जो देखता है वही कहता है, मेरे बच्चे, आप इस पेंटिंग में बहुत उदास दिख रहे हैं, क्या बात है आप? इस पर वह कहती हैं, हाँ, क्योंकि मैं माँ को बहुत मिस कर रही हूँ। ये कहकर वो रोने लगी। उसे देखकर शिकिशिमा भी बहुत दुखी हुई। वह बच्चे की देखभाल करता है। फिर जैसे ही रात हुई, वह एक पत्र लिखता है और उसे बच्चे के पास रखता है, और उसे सुलाने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। वह आकर मिस्त्री से मिला, जिन्होंने कई और विमान भी तैयार किए। एक विमान में शिकिशिमा बैठ। मैकेनिक उसे यह बताता है, मैंने इसमें बम, हथियार और गैस सिलेंडर भी रखे हैं, आपको बस इस प्लेन और इसके बटनों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। 1945 में गॉडजिला ने आपके सभी साथियों को कुचलकर मार डाला, लेकिन आज तुम उसे मार डालो और अपना बदला लो। जिस पर शिकिशिमा कहती हैं, हाँ मैं ये जरूर करूंगी। इसके बाद वह बच्चे द्वारा बनाई गई पेंटिंग को देखने लगे, जो इन तीनों में से था, और यहाँ बच्चे के साथ साथ उसे नोरी की भी याद आने लगती है। अगले दिन बच्चा पड़ोसी के पास आता है
और उसे शिकिशिमा का पत्र देता है, जो असल में पड़ोसी के लिए था। पत्र के साथ कुछ पैसे भी थे। पत्र में लिखा था कि इस पैसे से बच्चे का ख्याल रखना। पड़ोसी यह देखकर समझ गया कि अब शिकिशिमा जिस मिशन पर गई है वह वहाँ से कभी वापस नहीं आएगा। वहीं समुद्र में सभी जहाज आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ उन्हें अपनी लोकेशन पर जाना था। ये पानी में उपकरणों की मदद से आवाज निकालते हैं, गॉडजिला को परेशान करने के लिए, जबकि शिकिशिमा अब अपना विमान लेकर उड़ जाता है। गॉडजिला उपकरणों की आवाज परेशान करने वाली थी और जल में से निकलकर एक नगर में आया। शिकिशिमा विमान लेती है और गॉडजिला के बहुत करीब से गुजरती है। फिर वह उसके चारों तरफ हमला करने लगता है, गॉडजिला को उकसाने के लिए। अब गॉडजिला ने उसके विमान का पीछा करना शुरू कर दिया, इसलिए शिकिशिमा उसे समुद्र में ले गया और अपने मुख्य स्थान की ओर बढ़ने लगे। जब डॉक्टर उन्हें आते देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और वह सभी जहाजों को तैयार होने के लिए कहता है, जबकि शिकिशिमा और गॉडजिला समुद्र में लगातार आगे बढ़ रहे थे। और अब जैसे ही जहाज गॉडजिला के करीब आने लगेंगे, उसके शरीर से फिर से नीली रोशनी चमकने लगती है। एक बार फिर उसने समुद्र में किरणें फैला दी, जिससे यहाँ फिर से जोरदार विस्फोट होने लगा, लेकिन इस बार जहाजों पर इसका कोई खास असर नहीं है। जिसके बाद ये लोग सिलेंडर को पानी में फेंकने लगते हैं। वे गॉडजिला के पूरे शरीर पर सिलेंडर लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस समय उनका पूरा ध्यान शिकिशिमा जहाज पर था। और अब ये लोग सारे सिलेंडर अपने जहाजों से चलाते हैं, जिससे गॉडजिला बहुत जल्दी पानी में डूब जाता है। उसका शरीर पानी में 1500 मीटर तक नीचे चला जाता है। फिर अचानक वह रुक गया। ये देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि गॉडजिला मर गया होगा, लेकिन वह इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। पानी में जाकर भी वह उनकी रस्सियां खींचने लगता है, जिससे उन्हें यह भी समझ आ गया कि वह अभी भी जीवित है। इसलिए अब प्लान बी के मुताबिक वे सिलेंडर में गुब्बारे खोलना शुरू करते हैं, जिससे गॉडजिला फिर से तेज गति से ऊपर आने लगता है। लेकिन 800 मीटर पर आकर वह रुक जाता है और अब वह उन गुब्बारों को एक एक करके तोड़ने लगता है। इसलिए अब रस्सियां खींचकर गॉडजिला को ऊपर लाने का प्रयास किया गया। थोड़ी देर में वह ऊपर आ गया, लेकिन उसके शरीर पर कोई खरोंच नहीं। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। फिर से वह किरणों की लहर बनाने की तैयारी करता है। उनके खतरनाक बड़े चेहरे को देखकर हर कोई काफी डर जाता। हर कोई अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अब उनकी हिम्मत टूट गई, लेकिन फिर भी शिकिशिमा विमान में आगे बढ़ रही है। अपने मृत साथी के साथ साथ उसे नोरी की भी याद आने लगती है और उसने फिर से बदला लेने की सोची। इसलिए वह अपना विमान लेकर गॉडजिला के मुंह में घुस जाता है। और अब जैसे ही विमान नष्ट हुआ, गॉडजिला का पूरा चेहरा एक बड़े विस्फोट के साथ उठ जाता है। यह देखकर डॉक्टर और सभी लोग शिकिशिमा की मौत से बहुत दुखी हैं, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर वे शिकिशिमा को पैराशूट पर उड़ते हुए देखते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि भगवान का शुक्र है कि वह अभी भी जीवित है। मैकेनिक को भी ये सब रेडियो से पता चला। ये जानकर वो भी काफी खुश हो जाते हैं और उसे याद आया कि हाँ, मैंने शिकिशिमा को बताया कि इस विमान में एक पैराशूट है। वह इससे बहुत खुश था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया, क्योंकि शिकिशिमा पैराशूट से उड़ान भरते हुए देखता है कि गॉडजिला का चेहरा विहीन शरीर नीली रोशनी छोड़कर कई टुकड़ों में फैल जाती और वो सारे टुकड़े पानी में गिर जाते और इस तरह गॉडजिला की मृत्यु हो जाती। शिकिशिमा की बहादुरी से सभी बहुत खुश हुए। वे उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। और अब जैसे ही मिशन पूरा हुआ, ये लोग वापस बेस पर आ गए, जहाँ सभी बहुत खुश थे। यहाँ मैकेनिक शिकिशिमा से मिलता है और उसे गले लगाता है। उन्होंने कहा, भगवान का शुक्र है, आपने अपनी बहादुरी से ये कर दिखाया। पड़ोसी और लड़की भी उससे मिलने आए। पड़ोसियों ने उसे एक पत्र दिया, जिसे पढ़कर शिकिशिमा बहुत हैरान है और बहुत खुश भी, क्योंकि यह पत्र नोरी का था, जो जीवित भी थी और वह घर पर उनका इंतजार कर रही थी। ये लोग घर आते हैं और नोरी से मिलते हैं, जो किसी तरह इस हमले से बच गया, लेकिन वह बहुत घायल हो गई। ये तीनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हैं। नोरी ने उससे पूछा, क्या आपका युद्ध खत्म हो गया है? जिस पर वह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, और मैं सफल रहा। जिस पर तीनों एक साथ काफी खुश और अब उन्होंने एक परिवार की तरह रहने का फैसला किया है। लेकिन एक बुरी खबर, समुद्र की गहराई में ऐसा दिखा गॉडजिला के शरीर के टुकड़े फिर से पुनर्जीवित हो, यानी वे ठीक होकर फिर से एक हो, जो पूरे गॉडजिला को फिर से बना सकता था, जो कि बहुत ही खतरनाक बात। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।